राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्धरि व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्री मत जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। जय श्री भट धूर धूसर तन यह आशा उर्धार, यह आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार।
श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि भैया श्री धाम वृंदावन की रज सेवन ही सभी साधनों का सार है और ये सर्वोपरि वस्तु को देने वाली अद्भुत क्षमता से संपन्न प्रिया जो कि प्रेम रूपा उनकी केली प्रदायिनी शक्ति से संपन्न ये वृंदावन की अद्भुत मधुर रज है। इन्हीं के सेवन पे विशेष जोर दिया है। अब हम लोग जो अगला श्लोक स्मरण करेंगे, जो कल वृंदावन की महिमा स्मरण किए थे। आशा व्यधाय वृंदा विपिने वासाय यत्नो यधाई। आशा व्यधाय वृंदा विपिने वासाय यत्नो धाय यदि मंदधीर वहिर श्याम वृंदा विपिनम कृपालुम पालेत तदपि। ये जानते हैं क्या, ये बिल्कुल श्रीधाम वृंदावन के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना है। हमारे एक महात्मा हुए, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, किसी ने जुगल किशोर को देखे होंगे, ये भी नहीं देखे होंगे। 10 साल लगभग करीब भैया जी नाम के संत थे, बहुत महावाणी जी के अच्छे मर्मी थे। ये महाराज जी और वो दोनों मित्र ही थे और दोनों महावाणी जी की शिक्षा दिया करते थे, महावाणी जी के अनुसार भजन करते थे। तो भैया जी भी जब से आए तब से कहीं गए नहीं, संभवतः तो एक बार अपने घर गए थे गुरुदेव की संभवतः आज्ञा से, उसके बाद फिर नहीं गए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने वृंदावन ब्रजवास का उन्होंने संकल्प लिया था कि आमरण में श्रीधाम वृंदावन वास करूंगा। लेकिन वृद्धावस्था में जब रोग से ग्रस्त हुआ शरीर, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो गैर होश हो गए। तो उनके जो श्रद्धालु जन थे उनको संभवतः आगरा लेके चले गए, लेकिन उनको होश रहा नहीं बिल्कुल, नहीं तो जाते ही नहीं। फिर वहाँ संभवतः उनको होश आया तो बोले भी मैं कहाँ आया हूँ। बोले महाराज जी आप हॉस्पिटल में हैं। तो लोग बताना नहीं चाह रहे थे कहाँ है। वो पूछे ठीक हॉस्पिटल में, तो कहाँ वृंदावन में काले बाबू में हूँ मैं। तो उनका नहीं आखिर कहाँ, तो कहाँ मथुरा में हूँ मैं। तो मैं टाल मटोल गोलमाल बात करते, कोई बताना नहीं चाहता था कि उनको बहुत आघात लगेगा। संभवतः फिर ठीक हो गए, फिर आए वृंदावन, उनको लाया गया। फिर उनको बड़ा दुख होता। फिर एक बात कहते बताइए, वो कहते कि आप बताओ भैया कि हमारी इच्छा थोड़ी नहीं थी, हमारी इच्छा तो थी नहीं, लेकिन और मैं अगर होश में रहता तो जाता भी नहीं। किंतु जब होश ही नहीं है, सुध ही नहीं है, उस समय शरीर को कौन कहाँ ले जा रहा है। मैंने हमारी हार्दिक इच्छा भी नहीं है, और इसके बाद भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए और कोई लेके चला जाए तो इसमें मेरा क्या दोष है। जैसे एक नीति का श्लोक है कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। माने किसी कार्य के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी अगर वो कार्य सिद्ध नहीं होता है तो करने वाले को दोष नहीं लगता। और उसने प्रयास तो बहुत खूब कोशिश की, खूब मेहनत की, लेकिन अब सिद्ध नहीं हुआ तो उसकी जब नहीं जोर चल रही तो क्या करेगा, मरेगा थोड़ी ना कोई वो। तो ऐसे ही बहुत बढ़िया इसमें श्लोक में कह रहे हैं, यासा विधाई वृंदा विपिने वासा यत्नो अध्यायी।
भाई हमने श्री धाम वृंदावन वास करने के लिए खूब आशा भी की, खूब उम्मीद भी की, खूब प्रतीक्षा भी की, बाट भी देखी हमने। आशा व्यधाय वृंदा विपिने वास आय यत्न अधाय। खूब हमने प्रयास भी किए, और इतना पे भी यदि मंदधिर बहिर्श्याम, अगर इतना होने पर भी अगर मुझे श्री धाम वृंदावन से बाहर कर दिया जाता है, या मैं किसी कारणवश आसक्ति दोषवश या शारीरिक पीड़ा निवारण के लिए या किसी अन्य व्यवधान के कारण अगर मेरा शरीर बाहर चला जाता है, यदि मंदधीर, मन में बड़ा मंदभागी हूँ, मैं अतिशय मंद भागी हूँ कि मेरा शरीर मानो इस अवस्था में अगर बाहर चला जाता है, तो वृंदा विपिनम कृपाल पालित तदपि, कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी जोर तो कोई चली नहीं, अगर फिर भी मेरे को वृंदावन धाम बाहर कर देते हैं, या किसी प्रारब्ध वशात या किसी कारणवश मेरा शरीर बाहर चला जाता है, तो वृंदा विपिनम कृपालु, इतना होने के बाद हमें बड़ा भारी विश्वास है कि श्री धाम वृंदावन मेरे पे अकृपा नहीं करेंगे, मेरे ऊपर कृपा ही करेंगे, मुझे कृतार्थ ही करेंगे, और अपना प्रेम रस दे करके, अपनी सेवा दे करके, प्रिया प्रीतम की सन्निधि प्रदान करा करके पालित तदपि, इतना होते हुए भी वो जो मेरी इच्छा थी, मेरा जो मनोरथ था, उसी के अनुरूप ही वो मुझे प्रिया प्रीतम के अनुग्रह का भाजन बनाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। जानते हैं विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है ना। कहते हैं कि सब साधनों का फल होता है विश्वास। विश्वास जल्दी होता ही नहीं, ना नाम में भी जल्दी विश्वास होता है, न साधु में विश्वास होता है, न संत में विश्वास होता है, न गुरु जी में विश्वास होता है, न ठाकुर जी के श्री विग्रह में जल्दी विश्वास होता है, न धाम में जल्दी विश्वास होता है। अगर किसी को हो गया है या होता है तो वास्तव में विशेष कृपा भाजन है, वो या तो विशेष संस्कारवान है, या प्रारब्ध जो है बड़ा उज्जवल है, या बहुत पुण्यवान है, या उसकी यूं समझो अंतिम उसकी देह है। नहीं तो वास्तव में बहुत कुछ करते हुए भी जल्दी विश्वास नहीं होता है, और विश्वास बहुत सुफल देने वाला होता है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, श्री वृंदावन शोभा वर्धित लोभापि रसिका बंधो, राधिका बंधो, लोभापि राधिका बंधो, अनिरूप्य माधुरीणां परम धुरीणां मनोहरति, अनिरूप्य माधुरीणां परम धुरीणां मनोहरति। श्री वृंदावन शोभा वर्धित। देखो, हम लोग निष्ठा तो बहुतों को सुने भी होंगे कि अमुक महात्मा की, अमुक आचार्य की, अमुक संत की, अमुक वैष्णव की, भक्त की ऐसी ऐसी निष्ठा थी, लेकिन वास्तव में जो एक श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी की निष्ठा देखी जाती है, ऐसा बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम। एक पकौड़ी कारने छूटो सब जंजार। अद्भुत निष्ठा। इसका तो मतलब रोज रोज सुने, रोज रोज का पाठ करें, रोज रोज विचारें, तो बहुत उसे फायदा होगा। क्योंकि जब श्री धाम वृंदावन पधारे थे तो यहाँ उन्होंने
यद्यपि वो गौड़ीय महात्मा थे, मैंने श्री मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय के अनुयायी थे, पहले से ही दीक्षित थे। और श्री धाम वृंदावन में आए तो यहाँ श्री हरिवंश महाप्रभु जी को उन्होंने अपना गुरु रूप में वर्ण किया, रसिक गुरु रूप में समझिए या महापुरुष के रूप में, जैसे भी उनके आश्रय में रह के भजन कर रहे थे। और पहले भी वे जो उनका जो पूर्वाश्रम का जो संबंध था, बहुत धनाढ़ विद्वान। देखिए कहते हैं कि उनके घर की जो महिलाएं थीं तो प्राय जब स्त्री जाति जब नहाती हैं तो एड़ी को घिसती है ना, तो एड़ी को घिसने के लिए उनके यहाँ एक बहुत बड़ी बड़ी जैसे पत्थर की शिला पत्थर खंड होता है ना, ऐसे उनके यहाँ सोने का खंड था। उस पर उनकी जो घर की उनके लिए जैसे वो राजगुरु थे तो उनके घर की जो महिलाएं थी उनके नहाने के लिए सरोवर अलग था, बाग बगीचे उद्यान आदि, मतलब एक राजा के समान ठाट बाट सब था। बहुत धनाढ़ थे और विद्वान भी उच्च कोटि के थे और राजगुरु थे और उच्च कुल में जन्म उनका हुआ था। क्या कहना है, सब अच्छा ही बानिक था। इतना होते हुए जब श्री धाम वृंदावन पधारे तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी की देख रेख में भजन करते थे। तो राजा ने बहुत कोशिश की कि प्रभु आदमी भेजते ना, पहले उन्होंने अपने हरकारियों को भेजा, संवाददाता भेजा, आदमी भेजा। श्री हरिराम व्यास जी महाराज उन पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिए। फिर अंत में उन्होंने पता लगाया कि भाई ये जो इनके ऊपर किसका हाथ है, इनके गुरुदेव कौन है। तो मधुकर शाह जी थे जी। मधुकर शाह जी बहुत उच्च कोटि के राजा थे, स्वामी हरिदास जी महाराज के वो शिष्य हुए थे। स्वामी हरिदास जी महाराज के उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया था। तो उन्होंने भाई राजा तो राजा ही होते हैं, किस कार्य को किस विधा से करने हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारे गुरुदेव हैं, इनको हम ज़्यादा जोर दबाव तो नहीं दे सकता ना, राजगुरु हैं, हमारे पुरोहित हैं और प्रतिष्ठित हैं, हम भी इनको रोज़ प्रणाम करते हैं। अब इनको मैं कैसे कह सकता कि आप चलिए, दबाव कैसे दे सकता मैं। तो उन्होंने पता लगाया कि ये किसको अपना अभी गुरु मानते हैं, किसकी देख रेख में रहते हैं। तो पता लगा कि हरिवंश गोस्वामी जी महाराज हैं श्री धाम वृंदावन में, उन्हीं की देख रेख में भजन करते हैं। तो उनके पास हो गए, बोले महाराज आपके चरणों में एक निवेदन है। हमारे गुरुदेव भगवान श्री पंडित प्रवर श्री हरिराम व्यास जी महाराज आपकी देख रेख में भजन करते हैं और हमें बहुत खुशी है, हमें कोई विशेष ग्लानि नहीं है। लेकिन हम एक बात आपसे कहेंगे कि अगर यहाँ वृंदावन में रह के वो भजन करेंगे तो केवल अपना उद्धार करेंगे, और अगर ओरछा चले जाते हैं तो वहाँ इनका ऐसा प्रभाव था वहाँ पर कि हजारों जनता भजन में लगी हुई थी। तो आप ही बताइए कि एक का उद्धार होना अच्छा है कि हजारों का उद्धार होना अच्छा है। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी की बोलती बंद हो गई, क्या कहें। उन्हें कहा भाई हजारों का उद्धार ये सबसे बढ़िया है ना, तो आप कृपा करके जब आपके पास प्रणाम करने आएंगे ना, रोज प्रणाम करने आते थे सवेरे भजन आदि करने के बाद, तो उस समय कहिएगा कि आपका दास माने ओरछा नरेश मधुकर शाह दासानुदास की ऐसी विनती है, आप हमारी बात को कृपा करके उनसे कहिएगा। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी की बात जच गई, तो उन्होंने कही कि ठीक है, वो आते हैं ना तो मैं उनसे ये बात कहूँगा। तो दूसरे दिन आए, उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने राजा की बात कही कि देखो व्यास जी, ऐसा है कि आपके बिना जनता वहाँ की बहुत दुखी हो रही है
और राजा भी बड़े धार्मिक हैं, भक्त हैं, स्वामी जी के अनुगत हैं। तो आप ओरछा अगर जाएं तो कोई हानि है क्या? तो उन्होंने मैंने एकदम स्पष्ट रूप से उन्हें आज्ञा नहीं दी, नहीं तो गुरु जी की आज्ञा तो उसमें कोई मिन मिक तो होता नहीं है ना। तो उन्होंने उनका मन लेना चाहा, तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने तो जैसे होता ना कि पांव से पृथ्वी खिसक जाए, उनके मुख से सुने। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि देखो ऐसा है, आप सीधे ओरछा चले जाइए, हमारी आज्ञा, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही महाप्रभु जी ने। उन्होंने कुछ जिसे कहते हैं प्रक्षण आदेशात्मक, उन्होंने कहा कि देखो आप यहाँ, राजा साहब कह रहे थे कि वहाँ आपसे दुनिया जनता को बहुत लाभ होता है, वहाँ आपके सत्संग से हजारों हजारों जनता भगवान की सेवा करती है, पूजा सेवा भजन साधन करते हैं, और आप चले आए हैं तो जनता बहुत दुखी है, राजा भी बहुत दुखी है। मैंने कहा महाराज गुरुदेव आपकी क्या आज्ञा है? तो उन्होंने कहा फिर राजा से मैं पूछ के बताऊंगा। मैंने एक मौका मानो उन्होंने दे देगा, अगली बार राजा आएंगे ना तो फिर कहेंगे तो मैं आपको सोच करके बताऊंगा। तो उनको लगा कि अब तो जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं, अगर आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा ही बलवती होगी। तो उन्होंने एक निर्णय किया कि भाई चलो जितने वृंदावन वृक्ष है ना, सबसे कौरी भर के मिल लेते हैं कि भाई अब जाना है तो मिल के जाना चाहिए ना। तो आज इस पेड़ से मिलते, दूसरे तीसरे चौथे, कभी उत्तर वाली दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में। और किसी ने आके कहा कि महाराज हरिराम व्यास जी की ऐसी दशा है, वो वृक्षों को आलिंगन करके बहुत रोते हैं कि आप से अब मेरा आप जो है संग छूट जाएगा, आपका दर्शन नहीं हो पाएगा, हो सकता है मुझे जाना पड़ सकता है, मैं बड़ा अभागी हूँ, बड़ा अभागा हूँ, जो ऐसा अवसर मिला था और मेरा लगता है दुर्भाग्य ही प्रकट हो गया है। तो मैं सोचा कि आप लोगों से मिल लूं, इसीलिए बार बार वृक्षों से मिलते। और राजा भी आ गए और महाप्रभु जी के पास आके बैठे हुए थे। अब उनकी वही चर्चा होने वाली थी, तब तक उधर से उन्होंने क्या किया कि उनको ये बात पता लग गई कि महाप्रभु जी हो सकता है आज हमें बाहर जाने की आदेश दे देंगे। तो भाई गुरु की आज्ञा के सामने तो कुछ नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया कि अपने मुख में कालिख पोत लिया, मुख को स्याही पोत ले, स्याही, और आए और प्रणाम किए। बोला ये क्या है भैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये इसका मतलब क्या है? तो बोले महाराज जी, जो वृंदावन से बाहर जाएगा उसके मुख में तो काले की पोतना चाहिए है। हाँ, उसके मुख में तो काले की पोतना चाहिए। तो जब हरिवंश महाप्रभु जी ने ऐसी निष्ठा देखी, वाह क्या विचित्र निष्ठा है, तो बोले नहीं, ऐसे प्रेमी को हम बाहर जाने की कभी आज्ञा नहीं दे सकते, कतई आज्ञा नहीं दे सकते। मधुकर शाह जी, आप धर्मात्मा हैं, भक्त हैं, स्वामी जी के अनुगत हैं, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं ऐसे प्रेमी को वृंदावन से बाहर जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। बोले गुरुदेव, जो आप नहीं दे सकते तो आपकी गुरु आज्ञा बलिए सी, गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ी होती है। अब इससे आगे तो कुछ ना कहना है ना सुनना है। तो विचित्र निष्ठा कहते हैं, इसका मतलब इतिहास में सुनने में भी नहीं आता।
एक श्री जीव गोस्वामी जी की निष्ठा के बारे में सुनने में आता है कि वे एक बार संभवतः, और कौन राजा थे मुझे ध्यान नहीं है, अकबर या कोई बुलाया था, उनको आगरा बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वैसे हमारा वृंदावन छोड़ने का विचार बिल्कुल नहीं है, ना गुरुजन की आज्ञा है, फिर भी आप राजा हैं तो राज आज्ञा का भी सम्मान है, लेकिन मेरे लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि मैं सूर्य अस्त से पहले मैं वृंदावन आ सकूं। तो राजा ने कहा महाराज मेरा ओह भाग्य होगा। तो उस समय जो कहते हैं कि अरब देश के बड़ी जो तीव्रगामी जो घोड़े हुआ करते थे तो थे, और उनको मैंने जैसे होता ना कि मान लो एक घोड़ा जहाँ बग्घी होगी यहाँ से मथुरा पहुँचा देगी, मथुरा में एक लगी हुई है, उसमें बैठेंगे वो 20 किलोमीटर पहुँचा देगी, फिर वहाँ एक लगी है वहाँ, मत इसे करके बीच में कई जगह व्यवस्था थी, तीव्रगामी घोड़े थे, वो गए। और संभवतः उसमें क्या था कि गंगा जी बड़ी है कि जमुना जी बड़ी है, संभवतः यही बात थी, इसी पे वो करना था, कुछ मैंने इसका निराकरण करना था। तो श्री जीव गोस्वामी पाद जो प्रिया जी के मंजरी के अवतार हैं, उनके लिए क्या कहना है जी। कहते ना सभी विद्या जो हस्तामलकवत हैं, कंठ में सब विराजमान है। तो उन्होंने ऐसी सुंदर उनकी शंका का निवारण किया कि राजा भी नतमस्तक हो गया, पूरी जनता जय जयकार की, और उनने कहा कि भाई आपकी जो शंका थी वो दूर हो गई। बोले महाराज दूर नहीं हो गई, चूर हो गई। क्या हो गई? अब वो रही नहीं, काफूर हो गई वो। अब महाराज आपको मैंने कष्ट दिया और आप अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप शर्त के अनुसार पधारे। तो वहाँ कृतार्थ किया आचार्य चरण ने और पुनः समय से बिल्कुल वृंदावन पहुँच गए। तो उनकी निष्ठा की निष्ठा भी रह गई, शंका समाधान भी, और मैंने सारी बातें, सांप भी मर गया और लाठी बची रह गई। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो यहाँ बहुत बढ़िया कह रहे भैया, हम चाहते तो हैं वृंदावन में रहना, हृदय से चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी कोई ऐसा मेरा प्रतिबंधक प्रबल कोई प्रारब्ध ही आगे उदय हो जाए, तो अंत समय में हमारा कहीं प्राण बाहर छूट जाए या चला जाना पड़े, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इतना होने के बाद भी मुझे श्री धाम वृंदावन की उदारता पे हमें पूर्ण भरोसा है कि मेरा शरीर कहीं बाहर छूटने पर भी मुझे श्री धाम वृंदावन की ही प्राप्ति होगी, मुझे प्रिया प्रीतम की सेवा मिलेगी, क्योंकि मैं श्री धाम वृंदावन के औदार्य चरित्र को मैं जानता हूँ। मैंने कुछ भाप लिया है, कुछ मुझे इनके स्वभाव के बारे में अनुभव हो गया है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। एक हमारे यहाँ श्री प्रिया शरण बाबा महाराज हुए, अपने समय के बड़े उच्च कोटि के रसिक हुए, प्रिया जी के विशेष कृपा भाजन हुए, और संतों में बड़ा उनका मान था, सम्मान था। जैसे अभी आप लोग नाम श्रवण किए होंगे, हमारे भारत के माने हुए संत हुए श्री राम सुखदास जी महाराज। तो वे जब कोई शंका समाधान करना होता तो वो श्री प्रिया शरण बाबा महाराज जी के पास आते थे हाड़िया वन में, क्योंकि आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले स्वामी जी, क्योंकि उस समय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री गोविंदका जी का बड़ा वर्चस्व था पूरे भारत में, उनको लोग माने विशेष विभूति मान करके आदर किया करते थे। और विशेष एक विभूति थे भी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो उस समय स्वामी जी महाराज प्रियासन बाबा के पास आए करते थे। श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज,
उनको अपने गुरु जैसा मानते थे। हमारे परम पूज्य श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर तत्कालीन वे भी उनके प्रति बहुत आदर बुद्धि रखते थे। ऐसे जो प्रियाशरण बाबा महाराज, वे वृंदावन के बारे में जो उनका मंतव्य था, उनका जो सिद्धांत था, उनकी जो सोच थी, उनका जो विचार था, वो कहते थे कि भैया मैं विशेष क्या कहूँ, तेरी बन गई हैं किशोरी गुण गाए थे, किशोरी गुण गाए थे, किशोरी को रिझाए थे, तेरी बन गई हैं किशोरी गुण गाए थे, किशोरी गुण गाए थे, किशोरी को रिझाए थे। तो वो कहते थे कि भैया ऐसा है कि मैं आज तो आपसे नहीं कह सकता कि अभी आपका मैंने अभी आपको मैं दर्शन करा दूंगा, ऐसा तो मैं आश्वासन आपको नहीं दूंगा। लेकिन अगर मेरी बात पे विश्वास है तो ठीक है, अगर नहीं विश्वास हो तो एक काम को स्टाम्प पेपर ले आओ और उस पर मैं लिख के देता हूँ कि अगर तुम राधा राधा नाम जपते रहे, राधा राधा नाम रटते रहे और आमरण श्रीधाम वृंदावन वास करते रहे, तो मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूँ कि आपको मरने से कुछ समय पहले, शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले किशोरी जी का दर्शन होगा और किशोरी जी अपनी परिकर में आपको वर्ण कर लेंगे। तो कहते हैं मृषा न होए देव ऋषि वाणी, ऋषियों की, मुनियों की, संतों की वाणी झूठी नहीं होती है ना, क्योंकि वो आप तो पुरुष हैं, विशेष कृपा भाजन है जी। वो काहे के लिए झूठ बोलेंगे, हम लोग उनको क्या दे देंगे, और हमें रिझाने के लिए उनका कोई ऐसा उनका मंतव्य नहीं होता है, उनकी मनसा नहीं होती है। जो जिन्होंने प्रिया प्रीतम का दर्शन किया है वो हमें आपको क्यों रिझाएंगे जी। हाँ, वो सच्ची बात कहते हैं, पक्की बात कहते हैं, शास्त्रगत बात कहते हैं, अनुभव की बात कहते हैं, और उसमें कोई भी मिथ्या क्या तो लवलेश होता ही नहीं है, बनावटी बना होता नहीं है, झूठ पना उसमें होता नहीं है। तो उनकी तो ऐसी बात थी कि तुम्हें मरने से पहले प्रिया जो तुम्हें दर्शन देंगी और अपने परिकर में वर्ण कर लेंगी, इतना मान लो। तो भाई उन्होंने वृंदावन का स्वरूप देखा था, प्रिया जो से बात करी थी, प्रिया जो का आशीर्वाद लाभ किया था, इसके बल से कहा करते थे। और जो भी आज हम लोग महावाणी जी का कुछ किनका आस्वादन करते हैं ना, उन्हीं का उच्छिष्ट दिया हुआ है। उन्होंने विशेष करके महावाणी जी के भावों को अपने अनुगत शिष्यों को बताया, सिखाया, समझाया, साधन कराया। तो उन्हीं के फिर उनका उच्छिष्ट, फिर उनके उच्छिष्ट का उच्छिष्ट, अभी जो कुछ हम लोग आस्वादन करते हैं, सुनते हैं, उन्हीं का कृपा प्रसाद है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। वृंदारण्योत्तमं नास्ति, नास्ति मतोधमं क्वचित्, वृंदारण्योत्तमं नास्ति, नास्ति मतोधमं क्वचित्, राधा नाम्नः प्रभावेण यदि श्यानमेलनं तयोः, राधा नाम्नः प्रभावेण यदि श्यानमेलनं तयोः। ये वृंदावन महिमामृतम का सबसे अंतिम श्लोक है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, मैंने वृंदावन की महिमा है ना, वो दो ही शब्द में
बहुत कहते हैं गागर में सागर भर दिया है। कह रहे हैं भैया कि वृंदारण्योतमम नास्ति, वास्तव में श्री धाम वृंदावन के समान कोई अधम उद्धारक नहीं है। नास्ति मतोधमम क्वचित, और मेरे समान कोई अधम नहीं है। मान लो कोई बहुत योग्य वैद्य हो और कोई ऐसा ही उसको जीर्ण शीर्ण रोगी मिल जाए, माने बड़ा योग्य वैद्य है, उसको निदान है, रोग निदान होता है ना, उसकी बहुत अच्छी जानकारी है, और ऐसा कोई रोगी मिल जाए अच्छी तरह से जो इलाज चाहता हो, तो फिर दोनों का मेल हो जाएगा ना, दोनों का मेल बैठ जाएगा। उसको वैद्य चाहिए था और इनको रोगी चाहिए। तो कह रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन जैसा पामर, मंद बुद्धि, पातकी, अधम उद्धार करने वाला कोई नहीं है। और कह रही भैया अब मैं बड़ा भारी अधम हूं, तो आप पहले मेरा उद्धार करके अपना यश बढ़ाइए ना। तो वृंदारण्योत्तमम नास्ति नास्ति मत्तोद्धमम क्वचित, और राधा नामना प्रभावेण। अब भाई दोनों को मिलावे कौन? तो कह रहे हैं कि दोनों को मिलाने के लिए दुभाषिया होते हैं, दलाल। भाई कोई चीज बेचना चाहता है और कोई खरीदना चाहता है, लेकिन दोनों को कोई मिला दे, उसको कहते हैं मेडिएटर कहते हैं, उसको दलाल कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई वृंदावन धाम तो अधम उद्धारक में परम श्रेष्ठ हैं, और अपने को कह रहे हैं कि मैं परम अधम हूं, और इन दोनों को मिलाने वाला एक बीच में वो है राधा नाम। तो राधा नामना प्रभावेण, कि राधा नाम के प्रभाव से ही इन दोनों का मेल हो सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, कि जीव पे राधा नाम हो और धाम में निष्ठा हो तो काम बन जाएगा। अब आपका मतलब पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, आप कितने पापी रहे हैं, दुष्ट रहे हैं, दुरात्मा रहे हैं, फिर ये सब बात नहीं देखी जाएगी। उनके लिए तो है ही वृंदावन धाम उद्धार करने के लिए, वो तो हाथ उठा करके खड़े हैं। हाथ उठाए कहता हूँ कहाँ बजाऊं ढोल। तो कह रहे वृंदारण्योत्तमम नास्ति नास्ति मतोत्तमम क्वचित राधा नामनः प्रभावेण। एक राधा नाम ही बीच में इन दोनों को मिलाने वाला दिख रहा है, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यदि श्यान मेलनम तयोः, इन दोनों का मेल राधा नाम रूप बीच में अगर दलाल आ जाए तो महा अधम का भी उद्धार बड़ी सुगमता से हो जाएगा। इसका सार इतना ही है कि वृंदावन धाम में निष्ठा हो, और प्रिया जो यहाँ वृंदावनेश्वरी हैं, श्यामा जो सभी सखियों की स्वामिनी हैं, प्यारी श्याम सुंदर की हृदयेश्वरी हैं, उनकी प्राण प्रिया हैं, प्राणेश्वरी हैं, इनका नाम रसना पे हो तो बड़ी सुगमता से, सरलता से उसको वृंदावन का रहस्य पता लग जाएगा, वृंदावनेश्वरी का विशेष कृपा मिल जाएगा। नहीं तो श्री हरि प्रिया जो को इहि परम पद पावनो, श्री प्रिया जो को इहि परम पद पावनो, अति दुर्लभ महा दुर्लभ महा, अति दुर्लभ महा दुर्लभ महा, सुलभ नाहि, अति दुर्लभ महा सुलभ नाहि।
यही है भोले भरम न को बूझे। यही है भोले भरम न हाँ यही है भोले भरम न को बूझे। यही है भोले भरम न को भूले भार में ते भूले भार में ते भव भटक मरी हो। भूले भार में ते भव भटक मरी हो। लालिले लाल के नित्य सुख सार बिनु लाले लाल के नित्य सुख सार बिनु कौन विधि वारते कौन विधि वारते पार पारी हो। न विधि वारते पार पारी हो। यही है भोली भरम न को यही है भोल भरम न को। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जो विशेष महापुरुष हैं, जो प्रियाव्रतम के भेजे हुए विशेष कृपा भाजन है, ऐसे जो हमारे जो सभी संप्रदायों के आचार्य हैं, वे चाहे वृंदावन में रहें, चाहे वो खुरासान में रहें, चाहे कहीं रहें, इससे कोई उनके लिए नियम लागू नहीं होता। जबकि वो जैसे स्वामी हरिदास जी महाराज यहाँ से गए ही नहीं, वो जा भी सकते थे। श्री सनातन गोस्वामी आए भी और गए भी महाप्रभु जी के संग में। तो इन महापुरुषों के लिए, क्योंकि वो तो इसी देश के हैं ना, वो कहाँ जाएंगे, वो सामान्य जीव नहीं है, माने बद्ध जीव वो नहीं है। उनका यहाँ भी वृंदावन है, और बंगाल देश चले जाए तो वहाँ भी वृंदावन है, कोलकाता चले जाए वहाँ भी उनका वृंदावन है। वो विशेष कृपा भाजन है, जो कहते हैं ना, एक तो जो भेजे हुए पार्षद होते हैं या पार्षदा होती हैं, वे उसमें के आचार्य कोटि के संत हैं, आचार्य हैं, वो तो बस प्रिया प्रीतम के हाथ के हथकंडे हैं, उनसे जो कराना चाहते हैं उनसे वो करा लेते हैं। जैसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो कहाँ उन्होंने वृंदावन वास करने कोई हठ नहीं रखी उन्होंने। हमारे जो निम्बारकाचार्य, वे प्राय बाहर ही रहे। हमारे तो श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज जी संतों की जमात चलाते थे, पूरे भारत में संत हजारों संतों को लेकर के। लेकिन देखो, तू मेरी श्री हरि प्रिया है मन अनुसार, श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी वो कहीं बाहर नहीं गए, स्वामी हरिदास जी बाहर नहीं गए, श्री राम व्यास जी महाराज बाहर नहीं गए। तो इन महापुरुषों के लिए कोई विशेष नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ये प्रिया प्रथम के नित्य परिकर वृंद हैं, ये इस उपाधि से वो निर्मुक्त हैं। हाँ,
जीवों को उत्साहित करते हैं, भेजते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। यही है भूल भरमो न को, यही है कह रहे भैया कि जिस वृंदावन की इतनी महिमा गाई गई है। कभी कभी कोई कहता है कि नहीं, ये जो वृंदावन है ना वो आकाश में है। कहते कहाँ है वो? आकाश मंडल। ये नहीं है, ये तो भौम वृंदावन है। तो हमारे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के स्वरूप श्री हरिप्रिया नामनी सखी कह रही हैं कि यही है। जो देख रहे हो गोपीनाथ बाजार, रंग जी का मंदिर, टटिया स्थान, केसी घाट, काली दह, अटल्ला चुंगी, अटल बन है, गोपाल खार है, ये फोगला आश्रम है, विद्यापीठ चौराहा है, निधि वन राज, हाँ प्यारी कुंज भी सुनरक है। ये देख रहे हैं सुनरक, देख रहे हैं सुनरक। आप लोग भागवत पढ़ेंगे ना तो जिसमें आपको एक चरित्र मिलेगा श्री सौबरी ऋषि जी का। तो ये जिसमें मान लो ये जमुना जी हैं और जमुना जी का किनारा है, तो जमुना जी किनारा ही ये जो सुनरक गांव है ना, वहाँ जमुना वो किनारे पे रह के भजन करते थे। उनका आश्रम था और जल में समाधि लगा करके भजन करते थे। तो जब सुनरक इसके इतने पीछे है तो वो वृंदावन है, तो ये कोई पाकिस्तान हो जाए? बताओ तो, ये वृंदावन ही है ना। ऐसा है ना, जिस हम लोग हमारे मन में, आपके मन में एक मिथ घुस जाता है। चाहे हम लोग कल्पना कर लेते नहीं, जितना परिक्रमा है ना उतना ही वृंदावन है। ये सब तो बाहर 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 करे में तो बाहर नहीं है। अरे 5 कोस का वृंदावन है भाई। ये सब रमन रहती इस ठौरों पे प्रिया प्रीतम ने सुंदर महाराज के लिए किनी है, रमण किया है। और उनका ये तो नित्य विहार स्थल ही है ना। तो यही है, कह रहे हैं यही है भूल भरमो ना हो। जिस वृंदावन की चर्चा, जहाँ प्रिया प्रीतम खूब सुंदर होरी खेल रहे हैं, बिहार बिलस रहे हैं, वो यही वृंदावन है। भूल में मत पड़ो और भ्रमित मत हो। यही है भूल भर। कोई कहते हैं, आप लोग देखना, जो ये बल्लभ कुली वैष्णव है ना, वे कहते हैं कि ये वृंदावन नहीं है, उस चंद्रसौर को वृंदावन मानते हैं। और कामा को कहते हो आदि वृंदावन मानते हैं, काम्य वन को। इसको कहते हैं तो नूतन वृंदावन है। मैंने लोगों ने गढ़ लिया है, चाहे एक वो कर दिया है, ये नहीं। तो इसको कहते हैं भ्रम। क्या कहते हैं? भ्रम, चाहे भ्रम कह लो। तो कह रहे यही है 2 बार कही ना कि यही है। द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, कि इस चीज को एक गांठ लगा दो तो थोड़ी खुलने का डर रहता है ना, और दूसरी गांठ लग गई तो और मतलब वो कस जाती है। कि द्विर्बद्धम मने 2 गांठ जिसमें लगा दी, वो सुबद्धम मने और बढ़िया से बन जाती है। तो जब जहाँ कोई आचार्य चरण, चाहे मान लो श्री वेदव्यास जी या श्री वाल्मीकि मुनि, या चाहे जो हमारे जो कली के जो आचार्य हैं, ये किसी बात को 1 बार 2 बार 3 बार कहते हो तो उसको विशेष मानना चाहिए। तो जैसे कहते हैं ना कि यही है भूल भरमो न, कि भाई यही है। कहीं दूसरी जगह कल्पना मत करना, कोई भ्रम में डाले बहकावे तो उनकी बात मत मानना। जिस वृंदावन के बारे में तुमने सोची है, सुनी है, समझी है, वो यही वृंदावन है। जहाँ मर के जाना है वहीं पहले आकर के बैठ गए हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन धाम की। और दूसरी बात देखिए ना, चलो मान लीजिए हम लोग मतलब बिल्कुल मतिहीन है, चलो मान लेते हैं, लेकिन चलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मतहीन तो नहीं थे ना। वो आगरा क्यों नहीं चले गए भाई? वो जाकर कोलकाता में उसको कहते देखो यही वृंदावन है। फिर सठ गोस्वामी पाद किसी को अलीगढ़ भेज देते, किसी को गोरखपुर भेज देते। तो ये वृंदावन यहीं क्यों भेजे? श्री हरिराम ब्यास जी यहीं क्यों आए? हमारे निम्बारकाचार्य भगवान वहाँ से यहाँ क्यों आ गए भाई? और श्री बड़देव जी महाराज जी, हरिवंश गोस्वामी जी महाराज जी, और जितने श्री मीराबाई जी, करमैती जी, और जितने आज भी आप देख रहे हैं
जितने गौड़ीय वैष्णव जन ब्रज मंडल वृंदावन में क्यों आए। चलो एक से गलती हो जाती, दूसरे से हो जाती, तीसरे से हो जाती, चौथे से हो जाती, ये हजारों हजारों की तादाद में। इसका मतलब निशाना बिल्कुल बढ़िया है और ठिकाना बहुत बढ़िया सच्चा है। यही है बोल भर मौन को, यही है बोल भर मौन को, यही है भूल भर मौन को, यही है भर मौन को, भूल भार में ते, भूल भार में ते, भव भटक मरी हो, भार में ते भव भटक मरी हो, लाड़िले लाल के नित्य सुख सार बिनु, ले लाल के नित्य सुख सार बिनु, लाड़िले लाल के नित्य सुख सार बिनु, लाल के नित्य सुख सार बिनु, कौन विधि वारते, विधि वारते पार परिहो, विधि वारते पार परिहो, एक आनंद की टेक वोर में धरो, आनंद की टेक वोर में धरो, परिहरो भरम ज्यों, हरो भरम ज्यों, भोले फारे हो, यहाँ परिहरो भरम ज्यों, भोले फारे हो, श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पासुहि, श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद यहाँ आसु अनायासु ही, अनायासु ही बासुकारी हो, आसु अनायासु ही बासुकारी हो, यही है भूले भर मौन को, यही है भूल भर मौन को, यही है भूल भर मौन को,
कि यही वृंदावन है, भूलने की, क्योंकि जानते हैं मनुष्य की जो वृत्ति है ना, ये बड़ी, मनुष्य जो बड़ा भुलक्कड़ है, माने क्षण क्षण में सच्ची बात को भूलते रहता है। इसीलिए कह रहे हैं कि भूल मत जाना, यही है भूल, भ्रम और भ्रम में मत पड़ जाना। क्योंकि अब तो पता ना कितना वृंदावन बन गया है जी। अमेरिका में बन गया है वृंदावन, और कितने जगह बन गया है वृंदावन। कोई कहेगा नहीं भाई वही सबसे पुराना है, तो फिर कह रहे नहीं, मथुरा पुरी है, ब्रजमंडल के मध्य में जो है वो है श्रीधाम वृंदावन। अब मथुरापुरी कोई कहाँ से लाएगा, अवंतिकापुरी कहाँ से लाएगा जी, वो तो भारत में ही है ना। तो वास्तव में श्रीधाम वृंदावन की महिमा विचित्र है, विलक्षण है, और इस पे सभी ने जोर दिया है। जो हमारे खास करके जो यहाँ के रसिक जन हैं, उन्होंने तो प्राण समान तजत नहीं सीमा, उन्होंने तो प्राण के समान वृंदावन भूमि को माना है अपना, मैंने अभिष्ट ही मानते। वृंदावन धाम मेरे क्या है, अभिष्ट है। अभिष्ट मैंने अतिशय प्रिय है। अब फिर कल देखेंगे जी जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। एक निवेदन है सबसे, श्री गौरांगी शरण जी हैं, इनकी